नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आज मेरे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं श्याम अहलावत जी। आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे बहादुरगढ़ की राजनीति के ऊपर। अब जिस प्रकार से धीरे धीरे 5 अक्टूबर का दिन नजदीक आ रहा है, मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, तो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार अभियान भी बड़ी तेज गति से चल रहा है। तो मैं सबसे पहले श्याम जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहादुरगढ़ पे आपकी अच्छी नजर है, काफी सालों से आप बहादुरगढ़ को देख रहे हैं। इस समय बहादुरगढ़ के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, चाहे वो पंचायती प्रत्याशी हैं या राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार का माहौल बहादुरगढ़ में दिखाई दे रहा है? देखिए, बहादुरगढ़ जो शहर है वो काफी निर्णायक है बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए। बहादुरगढ़ में फिलहाल विधानसभा में अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो एक तो आजाद उम्मीदवार है रमेश दलाल, एक भारतीय जनता पार्टी के हैं दिनेश कौशिक, कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जून और आजाद उम्मीदवार के तौर पर राजेश जून और आईएनएलडी की ओर से और बसपा गठबंधन की ओर से शीला नरफे सिंह राठी। देखिए, जो अगर पार्टियों की हम बात करें तो पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो विशेष तौर पर शहर है, और शहर में भी अगर हम बात करें तो प्रमुख जातियों की तो ब्राह्मण, बाणिया, पंजाबी, सैनी और ओबीसी का कुछ हिस्सा, ये प्रमुख रूप से मेन वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की जो है वो गांव में भी वोटर हैं और शहर में भी कुछ है, और उसमें मेन जो वोटर है वो जाट और एससी समाज, एससी में भी विशेष तौर पर चमार बिरादरी, क्योंकि तो जो अभी संविधान बचाओ के तौर पर देखा आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी, और अब भी जो है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि चमार जो बिरादरी है एससी ग्रुप में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव जो है कांग्रेस पार्टी से है। लेकिन अभी पिछले दो तीन दिन से जो कुमारी सैलजा का एक एपिसोड आ रहा है उसकी वजह से अगर कोई समय पर निर्णय ठीक नहीं लिया गया, उन चीजों को नहीं सुधारा गया, तो इस जो है एससी समाज का जो है छिटकने की आशंका दिखाई देती है। उससे अगली बात हम बात करते हैं आईएनएलडी की। शीला नरफे सिंह राठी, शीला नरफे सिंह राठी अपने पारंपरिक वोट जो उनका पहले रहा है 30-35 हजार के आसपास जो है नरफे सिंह राठी वोट लेते रहे, आजादगी उम्मीदवार के तौर पे भी, वो कितना रिवाइव कर पाती है वो देखने की बात है। अगर हम प्रचार की बात करें तो प्रचार के जो अगर वहां बहादुरगढ़ शहर या गांव की बात करें तो शीला नरफे सिंह राठी प्रचार के मामले में या होर्डिंग बैनर के मामले में अगर मैं कहूं तो सबसे ऊपर है। तो लेकिन वो जो प्रचार है या होर्डिंग बैनर्स की जो उनके माध्यम से जो एक प्रचार का वो है उनका तरीका है वो कहां तक कितना गहराई तक जा पाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज यही काफी है कि वो चौधरी नरफे सिंह राठी का वोट बैंक संभाल पाए। श्याम जी, अब मैं बात करूंगा जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल, बसपा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, इसके बावजूद आज एक मंडोठी के अंदर बड़ी भारी पंचायत हुई है, असोदा के अंदर बड़ी दलाल खाप की पंचायत हुई है, और हमने भी देखा कि हजारों की संख्या में लोग रमेश दलाल जी जो पंचायती उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने के लिए आए हुए थे। कोई गदा भेंट कर रहा है, कोई नोटों की माला, काफी पैसा भी आया है। तो इन सबको देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए मंडोठी और असोदा का आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको तीनों पार्टियों के नेताओं के बारे में आपके साथ साझा किया विचार। उसके बाद दो आजाद उम्मीदवार बचते हैं, रमेश दलाल और राजेश जून। राजेश जून जो है वो शहर में वोट लेते हैं, और जो जून के जो गांव है विशेष तौर पर सिद्दीपुर, लोहा खुर्द, नूना माजरा या जो इस तरफ उनके गांव है उनमें उनकी जो है ठीक ठाक पकड़ है। लेकिन रमेश दलाल की अगर बात करें तो रमेश दलाल जो दलाल खाप के गांव है, जैसा कि आपने कहा कि पहले तो शुरुआत में लग रहा था कि जो है वो ज्यादा इस चुनाव को जो है वो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लगातार एक हफ्ते के दौरान ही, हफ्ता 10 दिन के दौरान ही दोबारा से मंडोठी गांव में पंचायत होना, और पंचायत में जो है वो लामबद्धता दिखाई देना कहीं ना कहीं दलाल खाप की, और उसके बाद आसोदा में पंचायत होना, और एक दिन में जो है 4 या 5 चौपालों में उनके अलग अलग कार्यक्रम होना पंचायतों के अलावा, वो कहीं ना कहीं जो है दलाल खाप की जो लामबद्धता दिखाई देती है। और कोई दो राय नहीं है, अगर दलाल खाप अगर मजबूती से खड़ा होती है तो न केवल गांव में बल्कि शहर में भी अगर हम बात करें तो दलाल खाप के कई हजार वोट शहरों में भी है, और बहादुरगढ़ शहर की अगर हम बात करें तो वो बड़ी संख्या में है। और जहां जिस एरिया में वो रहते हैं अनेक जो है करीब 3 या 4 तो पार्षद हैं अगर हम बात करें तो दलाल खाप के,
बहादुरगढ़ शहर में। तो अगर पार्षद भी उतनी गहराई से गंभीरता से अगर अपनी काम करते हैं एक दलाल खाप के पंचायती उम्मीदवार की तरफ, तो रमेश दलाल जो है वो कोई ताजुब नहीं है कोई खेल कर जाए। लेकिन अभी जो है वो पंचकोणीय मुकाबला है, वो अभी ज्यादा हम खुल के नहीं कह सकते कि कौन चीज आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर दलाल खाप का स्टैंड यही रहा तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाते और जो नेता है, विशेष तौर पर दिनेश कौशिक है या राजेंद्र जून है या शिला नफे सिंह राठी है, उनसे कहीं आगे निकल जाए। तो ये चीजें जो दिखाई दे। मैं आज आपसे विशेष रूप से मंडोठी के बारे में पूछ रहा हूँ, जो हमने देखा है कि हजारों, इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं कि राजनीति में पड़ेगा रमेश दलाल की? सिर्फ मंडोठी, आज की पंचायत के बारे में कहूँ तो मैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मंडोठी जो है वो दलाल खाप का सबसे बड़े गांव में से एक है। और मंडोठी गांव में अगर पंचायत है, अगर वो सीरियस है पूरा गांव, पहले तो कह रहे थे कि लोटे में नून गेर दिया, जो हमारे एक देसी कहावत है, लोटे में नून गेरना मतलब है कि पूरे गांव ने जो है सामूहिक रूप से निर्णय ले लिया कि वो वोटें बाहर नहीं जाएंगी, वो जो है एक जगह डलेंगी, एक आदमी बदलेंगे। तो वो जो लोटे नून वाली स्थिति है दलाल खाप की, विशेष तौर पर मंडोठी की, अगर वो चीज आज की पंचायत उसमें आगे बढ़ी है, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ थी, बड़ी संख्या में दूसरे दलाल के जो गांव उनमें से लोग आए हुए थे, बहादुरगढ़ शहर से भी लोग आए थे, तो वो कितना मायने रखेंगे वो एक अलग चीज है। लेकिन आज की जो भीड़ थी और जो जनता थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रमेश दलाल, जिनको काफी कमजोर कैंडिडेट मान रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ कि उनका जो पहले प्रदर्शन रहा है वो अब इस बार भी रहेगा, वो लोगों को कहीं ना कहीं ये भ्रम तोड़ने वाली स्थिति होगी। और मैं ये मानता हूं कि जो पहले जो प्रदर्शन रहे रमेश दलाल के, उनमें कहीं ना कहीं जो है दलाल खाप एकजुट नहीं हो पाई थी, उसके अलग अलग कारण रहे। लेकिन इस बार जो चाहे किसान आंदोलन है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन है, भूमि के मुआवजों को लेकर आंदोलन है, जो अनेक कई आंदोलन में जो रमेश दलाल ने अगुवाई की है, और खासतौर पर अगर जमीनों के मुआवजे की अगर हम बात करें तो गुणात्मक रूप से जो लोगों को दिलवाए हैं उनकी पैरवी करके किसानों की, वो काफी जो है महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि जो एक और जो इनकी सबसे बड़ी मजबूती का कारण है दलाल खाप का एकजुट होना, और जो अदर कैंडिडेट है, जैसे 3 कैंडिडेट तो एक ही गांव के हैं, राजेंद्र जून, राजेश जून और दिनेश कौशिक, तो एक ही गांव के ऊपर कहीं ना कहीं एक इलाके में ये बात भी चल रही है कि हमेशा एक ही गांव का विधायक क्यों, एक ही परिवार के विधायक क्यों। पहले तो अगर गांव की बात करें तो राजेंद्र जून, राजेश जून, परिवार की बात करें तो दिनेश कौशिक, नरेश कौशिक, ये तो बस चेहरा बदला, परिवार तो वही रह गया। हालांकि पहले भले ही जो है वो बातें निकल के आई थी कि दोनों भाइयों में बड़ी रार है, वो चीजें, लेकिन मैं भी उसमें एक जो है कारण मानता हूं। उसमें जो बड़ा कारण है वो ये दिखाई देता है कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत था, दिनेश कौशिक का विरोध में आप कह रहे हैं योजना थी इनकी। जी हाँ, वो मुझे योजना क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी परिवारों में, और भाई तो भाई होते हैं, आज नहीं तो कल एक होते हैं। ये जो विरोध था, ये अंश जो एक मैं कहता हूं प्रदर्शन ज्यादा था, विरोध कम था। ये क्यों हुआ? क्योंकि बहादुरगढ़ में जो है विरोध के सवर उग्र ना हो, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट चाहने वाले थे करीब 1 दर्जन लोग, करीब लोग, वो बागी ना हो जाए, उससे बचाने के लिए, या वो विरोध में ना उतरा है दिनेश कौशिक में, उस बगावत को रोकने के लिए सबसे पहले नरेश कौशिक ने ये बेड़ा उठा के दिखा दिया कि मैं अपने भाई का बागी हूं। तो ये मैं तो मानता हूं कि एक स्ट्रेटजी थी कि जो है और बगावत ना हो। हालांकि आज जो वो बगावत का जो है नया सुर सामने आ गया है, वो नीना राठी जो नीना खत्री सॉरी नीना सफल राठी है, उन्होंने जो है आज जो है पार्टी में भाजपा छोड़ दी है। ये शुरुआत है, उससे आने वाले 1-2 दिन में और कुछ नई चीजें आ जाए। लेकिन वो जो बगावत को रोकने का जो नरेश कौशिक का स्ट्रेटजी में जो मानता हूं वो ये थी कि पहले बगावत करके दिखाओ और फिर भाई के पलड़े में आगे बैठ जाओ, ताकि और बागी ना हो। सब एक मैसेज ये जाए कि खुद भाई ही नाराज है, बाकी तो क्या होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी तो वो भले ही चली हो, लेकिन जो मुख्य जो अब चुनाव जो बदलता दिखाई दे रहा है वो काफी जो है चौंकाने वाले परिणाम दे सकता है, विशेष तौर पर दलाल खाप की गोलबंदी अगर होती है तो इसकी वजह से रमेश दलाल अपनी अहम भूमिका में आ सकते हैं। शाम जी, अंत में मैं एक बार फिर कहूंगा आपसे कि जैसे आपने बताया कि रमेश दलाल जी ने काफी कुछ किया है किसानों के लिए, अब जिस प्रकार से आज दलाल खाप इकट्ठी हुई है, शहर के अंदर भी मैं देख रहा हूं कि उनका प्रभाव है रमेश दलाल जी का। क्या अन्य जो किसान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा दलाल हैं या अलावत हैं या अन्य नीच जाति वो उसके बिरादरी के हैं, किसान है, जिस प्रकार से रमेश दलाल जी ने किसानों के हकों के लिए, मैंने भी देखा है पिछली बार काफी उन्होंने बुलंद आवाज की थी, धरने पे भी बैठे थे, तो दलाल खाप हो गया, शहरी वोटर कुछ हो गया, जो अन्य किसान हैं
उनका रुख क्या रहने वाला है? देखिए, अन्य जैसे बिल्कुल आपने ठीक बात कही, अन्य किसान अन्य बिरादरियों के भी हो सकते हैं, वो अन्य जो है गोत्र के भी हैं। लेकिन जो मैंने आपको एक मैं अहम मुद्दा बताया कि जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, अब बुपनिया बादली गांव में नहीं आता, उसमें सॉरी भादुगुड़ विधानसभा में नहीं आता है, या छारा जो है वो भादुगुड़ विधानसभा में नहीं आता है, लेकिन इनका जो भूमि अधिग्रहण का जो मामला था वो रमेश दलाल उसमें भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से जो है प्रत्यक्ष जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी वोट वहां नहीं है, लेकिन वो परोक्ष रूप से उनका जो है मदद करने का अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। आज जो मानो ठीक जो पंचायत आप बचा रहे उसमें जो है छारा और जो आसपास के जो और दलाल के 2-3 गांव बड़े जो है उन्होंने जो अहम भूमिका अदा की उस पंचायत में। दूसरा जो आप शहरी वोटर कह रहे हैं, आज से कई साल पहले पानी की बड़ी किल्लत थी भादुगुड़ शहर में, तो लाइन पार्क इलाके में रमेश दलाल द्वारा ये बताया जाता है आसपास के लोगों द्वारा कि वो फ्री में पानी के टैंकर भेजते थे। तो उन्होंने काफी जो है इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का जो अभी तक फायदा नहीं मिल पाया था। और इस बार जो दलाल काफी गोलबंदी हो रही है, या यूं कह के किसानों की गोलबंदी जो हो रही है, विशेष तौर पे एक गांव के विरोध में कि एक ही गांव के 12 विधायक, एक तो वो फैक्टर है, दूसरा रमेश दलाल का अपना खुद का जो उन्होंने निजी कार्य किए हैं, चाहे वो शहर में किए हैं, चाहे गाँव में किए हैं, चाहे किसानों को लेकर है, वो जो एक चीजें उनके सामने आ रही है। तो आने वाले समय में हालांकि जो चुनाव का समय है वो आदमी की एक गलती जो है चुनाव को बिगाड़ सकती है, और एक जो बयान है उसको सुधार सकता है। ये शेयर मार्केट की तरह अप डाउन होता है चुनाव, तो लास्ट में भी अगर हम चुनाव वोटिंग के दौरान भी कोई गलती जो चीज हो जाती है तो चुनाव को प्रभावित कर देती है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज माडोठी की जो पंचायत हुई है और नीला सतपाल राठी ने जो भाजपा को छोड़ा है, और कई ऐसे कारण जो है आज निकल के आ रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र जून की जनसभाओं को ले ले कि वो कहीं भी प्रेस में दिखाई देते हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी दौरा, 2 बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का भी दौरा, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेस में दिखाई देते हैं कि इतने बार जो है वो बार बार दौरे किए जा रहे हैं, और शायद कल जो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दौरा फिर से भी है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कांग्रेसी दबाव में है, भाजपा में अंदर खाते की कलह है, क्योंकि भाजपा के बहुत से जो लीडर हैं जो ग्रामीण पार्टी से थे या वो जो शहर से भी थे, वो कहीं ना कहीं जो है अंदर खाते दिनेश कौशिक को नुकसान करने का काम करेंगे। राजेश जून का जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो गांव वाली जो मोहर है कि एक ही गांव के विधायक क्यों, वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो लेकिन आज की जो परिस्थितियां है उसमें रमेश दलाल जो है वो काफी बढ़त होते हुए दिखाई दे रही है। अब वो उसको कामयाब रख पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसमें और जुड़ाव कर पाते नहीं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो अगर भादुड़ी अगर बात करें तो रमेश दलाल जो है आज की पंचायत के बाद जो है मजबूती में दिखाई देते हैं। धन्यवाद श्याम जी। तो बहादुरगढ़ की अब हम लगातार आपको चर्चाएं दिखाएंगे, बहादुरगढ़ में क्या अप डाउन हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।